लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, ठीक है, आपने बताया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पर काम किया, दिख भी रहा है धरातल पर। लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तो विपक्ष का कहना है कि आप लोग फिर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। आज भी मैं देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज मथुरा से करेंगे, कि एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन लोक आस्था का सम्मान भी करते हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते। वे कर्फ्यू लगाते थे तो हम लोक आस्था का सम्मान करके कावड़ यात्रा को भी प्रोत्साहित करते हैं। नहीं, कावड़ यात्रा निकलनी चाहिए क्योंकि उसकी आस्था है। वे दंगा करवाते थे, हम प्रदेश को कानून के राज के अनुसार दंगा मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। उन्होंने प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने का प्रयास किया था। हमने उत्तर प्रदेश को देश की एस्पिरेशन का एक अड्डा, एक प्रदेश बना करके लोगों के लिए उत्तर प्रदेश वास्तव में जिस भाव के साथ लोग उत्तर प्रदेश को देखते थे जी, उस भाव के रूप में उत्तर प्रदेश को हमने प्रस्तुत किया है। और स्वाभाविक रूप से ये तो हमारे लिए एक अवसर है। देखिए, केवल डेवलपमेंट से और लोक कल्याण के कार्यों से नहीं होगा। हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो उन सभी सेक्टर्स को हमें आगे करना पड़ेगा जो हमारे पास संभावनाएं जिनमें है जी। उसमें सर्विस सेक्टर एक है, टूरिज्म, यानी उन सभी स्पिरिचुअल टूरिज्म में जो उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं। कौन नहीं जानता? अयोध्या हमारे पास, काशी हमारे पास, मथुरा हमारे पास। लेकिन योगी जी, विपक्ष कहता है कि आप संभावना, चुनावी संभावनाएं तलाशते हैं। चुनावी संभावना नहीं, मैं जितनी बार अयोध्या गया हूं, मैं कहता हूं कि मुझसे पहले अगर सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देख लिया जाए, वे उतनी बार नहीं गए होंगे जी। मैं जितनी बार मथुरा गया हूं, उससे पहले कोई भी अन्य मुख्यमंत्री या सभी का एक साथ जोड़ लिया जाए तो भी लोग वहां नहीं गए होंगे। मैं जितनी बार काशी गया हूं जी, कोई भी अन्य मुख्यमंत्री उतनी बार काशी, यानी एक की बात मत करो, मैं सभी को कहता हूं, सभी के कार्यकाल को जोड़ लिया जाए तब भी लोग उतना काशी नहीं गए होंगे। आप तो नोएडा भी जाते हैं। मैं नोएडा भी जाता हूं जी। और मैं बिजनौर भी जाता हूं, मैं आगरा भी जाता हूं। प्रदेश के अंदर हर जनपद में मैं जाता हूं, हर जनपद का विजिट मैं करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं ये इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म की एक संभावना है और इन संभावनाओं के माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। आज आप अयोध्या देखिए ना जी। अयोध्या आज की नई अयोध्या है। 17 के पहले जहां बिरानी थी, जहां का नाम लेने से लोग डर रहे थे, जिसके नाम पे बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमारे वोट बैंक पे असर पड़ेगा, आज उस अयोध्या में देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो आने का इच्छुक न हो। एक, हां, उसके लिए प्रयास करने पड़े थे, वहां पर अच्छी सड़कें देनी पड़ी, वहां पे जन सुविधाओं का विकास करना पड़ा, वहां पर हमें उन प्रकार की सुविधाओं को, एयरपोर्ट देना पड़ा, 4 लेन की कनेक्टिविटी देनी पड़ी, वहां पे हमें अन्य फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ा। और आज अयोध्या को आप देखिए, बदलाव कि उसी अयोध्या में वो चेंज आया कि जो लोग कल तक कहते थे हम अपनी जमीन नहीं देंगे, आज वे आके कहते हैं साहब हमारी जमीन भी ले लीजिए, क्योंकि अयोध्या एक नई पहचान के साथ सामने आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात प्रभु राम का अवतरण फिर से अयोध्या धाम में हो गया हो, राम राज्य की अवधारणा साकार हो गई हो ये अयोध्या के अंदर। और मैं कह सकता हूं कि रामलला के विराजमान होने के पहले और 17 के पहले भी अयोध्या में व्यापार का हो या इस सेक्टर में जो संभावना है, गाइड का हो या टैक्सी सर्विस का हो या होटल का हो, उनकी जितनी आमदनी होती थी आज उसमें 50 से 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह नया चेंज आया है। कितना संभावना विकसित होती है, कितने लोगों को, लाखों लोगों को नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। यानी योगी जी, मथुरा अब आपके एजेंडे में, ये बात बिल्कुल साफ है। नहीं, मथुरा के लिए तो हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद बहुत पहले गठित कर दिया था।
और वहां के विकास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों लोग वहां आते हैं प्रतिदिन। इस समय तो होली का अवसर है। जी। मैं अपने मथुरा और वृंदावन वासियों को, बरसाना वासियों को और प्रदेश वासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भी देना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र के माध्यम से भी देना चाहता हूं कि होली को रंगोत्सव के रूप में, अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में, काशी को देव दीपावली के रूप में और मथुरा, वृंदावन, बरसाना को हम लोगों ने रंगोत्सव के रूप में ही प्रदेश के अंदर आने के बाद प्रोत्साहित किया था। आज वह देश का एक उत्सव बन गया है, दुनिया के लोग वहां पे आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैंने भी सोचा कि चुनावी शुरुआत मैं इस बार मथुरा वृंदावन से ही करूं, कान्हा की नगरी से ही करूं। तो मैं होली के तत्काल बाद वहां जाऊंगा।